हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कमाई का राज। फ्रेंड्स, आज मैं जो आपको बताने वाला हूं कुवैत में आने का प्रोसेस, पासपोर्ट बनने से लेकर वीजा मिलने तक क्या क्या प्रक्रिया होती है, क्या क्या करना पड़ता है, वीजा पेड कैसे मिलता है, फ्री कैसे मिलता है, पेड मिलता है तो कितना कॉस्ट होती है, घर में वीजा कैसे मिलता है, कंपनी में कितनी कॉस्ट होती है, इस ए टू जेड जानकारी आपको बताऊंगा। अगर आप ये वीडियो देख लेंगे फुल तो आपको कुवैत आने से कोई नहीं रोक सकता। मेडिकल में क्या क्या होता है, ए टू जेड जानकारी आपको बताऊंगा, जीरो से लेकर फुल प्रोसेस कुवैत पहुंचने तक। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला फ्रेंड्स होता है पासपोर्ट बनाने का तरीका। पासपोर्ट बनाने के लिए आपको जो है एक ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है, जिसकी कॉस्ट होती है, पासपोर्ट फीस बना मतलब जो होती है 1500 रुपये होता है। 1500 रुपये, और जो है जो सीएससी सेंटर में जब अप्लाई करते हैं तो वो लोग कोई 300 कोई 200 ले लेते हैं, तो 1800 रुपये मान के चलिए। ये आपका पासपोर्ट बनाने का प्रोसेस हो गया। अब पासपोर्ट जब वहां प्रोसेस हो जाएगा, फिर एक थाने की इंक्वायरी आएगी। उसमें जो है किसी थाने में 1000 रुपये, किसी थाने में 1500 लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो मान के चलिए कि 3000 रुपये टोटल ऑलमोस्ट कॉस्ट लग जाती है पासपोर्ट बनाने में। कभी 100 रुपये इधर, कभी 100 रुपये उधर, लेकिन 3000 पासपोर्ट बनाने में कॉस्ट लगती है फ्रेंड्स। अब बारी आती है वीजा मिलने की। तो वीजा फ्रेंड्स जो है दो तरीके से लिए जाते हैं, एक फ्री वीजा मिलता है और एक जो है आपको पेड करके वीजा खरीदना पड़ता है। फ्री कैसे मिलता है उसके लिए मैं बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल पर बनाया है, जिसमें आपको देखकर मालूम पड़ जाएगा कि फ्री वीजा कैसे मिलता है। अच्छा, पेड वीजा जो होता है, तो पेड वीजा किसी एजेंट के द्वारा खरीदा जाता है। अब पेड वीजा कितनी कॉस्ट होती है, कंपनी की और घर की। घर में जो है 3 तरीके काम होते हैं फ्रेंड्स, हाउस बॉय, साफ सफाई का, और खाना बनाने का, और ड्राइवर का। ये जो है जैसे कि आप इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान से देख रहे हैं, तो इन्हीं तीनों काम में लिए जाते हैं, ठीक है, घर में। अब इसमें जो है ड्राइवर का सबसे ज्यादा वीजा मिलता है और आसान होता है काम। सेकंड नंबर पे आपका आता है जो है खाना बनाने का। घरों में जो कुक रखते हैं ना, उसमें भी जो है आपको वीजा आसानी से मिल जाता है। हाउस बॉय का वीजा बहुत कम मिलता है, जल्दी मिलता नहीं है, ठीक है। दीवान जैसे यहाँ पे पार्टी वगैरह होती है, उसमें जिसको दीवानिया बोलते हैं, उसमें चाय गौवा देने का ये सब काम होता है, तो कम मिलता है वीजा, ठीक है। अब ये 3 तरीके का हो गया घर में। अब आता है कंपनी में। कंपनी में बहुत सारे काम होते हैं, हर तरीके का काम होता है कंपनी में, ठीक है। लेकिन कंपनी का वीजा जो है खरीदना पड़ता है, ज्यादातर फ्री में नहीं मिलता, लेकिन फ्री में भी मिलता है। कंपनी का जो फ्री प्रोसेस होता है वो भी मैंने चैनल पर वीडियो डाले, जब कभी फ्री में जिसे कभी कभी मिलता है, हर टाइम पे नहीं मिलता है, लेकिन मैंने चैनल पर दोनों तरीके की वीडियो डाली है। जो घर में फ्री में कैसे मिलेगा, कंपनी में कैसे मिलेगा, पेड कैसे मिलेगा, वो सब वीडियो हमने डाली है, उसमें डिटेल में हमने बताया है। और इस चैनल पर भी वीडियो आती रहती है फ्रेंड, जो है जो जेन्युइन वीजा निकलते हैं, जेन्युइन होते हैं, वही चीजें इस पे डाली जाती है चैनल पे, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, अब ये वीजा अगर जो है कंपनी का लेते हैं, अगर पेड वीजा लेते हैं या घर का लेते हैं, तो घर का मान के चलिए कि आपको एजेंट के थ्रू 20,000 रुपये कॉस्ट लग जाती है, ठीक है। ये एजेंट के थ्रू वीजा खरीदने का है। और अगर कंपनी का लेते हैं किसी एजेंट द्वारा, तो जो है यहां से कुवैत से, जैसे हमारे चैनल पर वीडियो देखें तो उसमें कुवैत का जो है मिलेगा कि डायरेक्ट उसमें फ्रॉड नहीं होता। इंडिया में तो बहुत सारे लोग और हर जगह, बांग्लादेश, नेपाल, हर जगह जो है ज्यादा करके एजेंट लोग फ्रॉड करते हैं। यहाँ से फ्रॉड बहुत कम होता है, यहाँ पर भी ऐसा नहीं है, लेकिन कम होता है। अच्छा, कंपनी का फ्रेंड जो होता है, तो आपका जो है 35 से 40,000 रुपये, 30 से 35,000 मान के चलिए कॉस्ट लग जाती है, ठीक, कंपनी का वीजा। अब घर का 20,000 और उसका 15,000 बढ़ जाता है। अभी आपने पासपोर्ट बनवाया 3,000 में, और यहाँ पर जो है 20,000 रुपया घर का, और वहां 15,000 बढ़ा दीजिए, तो 23 और जो है 33 ये हो गया कॉस्ट, ठीक है। अब आपको जब वीजा मिल जाता है, तो सबसे पहला काम होता है, एक तो आप पीसीसी के लिए फार्म भर देंगे। पीसीसी के फार्म के लिए जो है आपको 500 रुपये फीस होती है पीसीसी की, और जो है 200 रुपये एजेंट लोग चार्ज कर लेते हैं, 300 कोई 200, जहां से आप ऑनलाइन करते हैं। अपने आप ऑनलाइन कर लेंगे, हमारे यूट्यूब पर चैनल पर वीडियो है, वहां से देख के ऑनलाइन अपने आप भी कर सकते हैं, तो आपको 200-300 बच जाएंगे, ठीक है। अब ये हो गए पीसीसी। पीसीसी के मतलब जो आपके पीसीसी वहां अप्लाई कर देंगे, और फिर आपको सबसे पहला काम होगा मेडिकल कराना। पीसीसी के लिए फॉर्म भर दीजिए, फिर मेडिकल करवाइए। मेडिकल में जो है आपको कहीं पर 6,000, कहीं पर 5,500, कहीं पर 6,500, दिल्ली, बॉम्बे, लखनऊ, कलकत्ता, यानी पूरे इंडिया में होता है, पाकिस्तान में भी, नेपाल में, हर जगह जो अलग अलग कॉस्ट होगी, लेकिन इंडिया की मैं कॉस्ट बता रहा हूं, इतनी कॉस्ट लगती है, 5,500 से स्टार्टिंग होता है। अब मेडिकल में मेन चीज होता है पास कराना। फ्रेंड्स, जल्दी पास नहीं होता है, क्योंकि जो है ज्यादा करके जो है कहीं सीने में दाग और मैक्लोफ्लेरिया, ये 3 चीज निकालते रहते हैं, ठीक है।
तो इसके लिए आपको सबसे पहला जो है एक एक्सरा और मैक्लोफ्लोरिया की जांच करवा लेनी चाहिए। अच्छा, मेडिकल की फीस गमका के लिए 1000 रुपए गमका करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं कुछ मेडिकल भी सजेस्ट कर देता हूं, जैसे कि अभी मैं किसी की जो है प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो है डीकेएच है और जो है, हाँ डीकेएच में ज्यादा करके अच्छा होता है, मतलब जो है वीजा नहीं जब्त करते हैं। गमका करा के डायरेक्ट आप करेंगे, ज्यादा करके मेडिकल में आपका वीजा जब्त हो जाता है, तो वो ध्यान रखिएगा। वो कैसे ध्यान रखना मैं वो भी बताऊंगा आपको। सबसे पहले आपको जो है मैक्लोफ्लेरिया की एक जांच करवा लेनी है और एक सरा करवा लेना है। ये तीनों चीज अगर ओके हैं तो ही जो है आप गमका कटा के और मेडिकल सेंटर में जाइए, मेडिकल कराइए, ठीक है। तो अगर आपका मेडिकल पास हो जाता है और नहीं पास होता तो कुछ जो है मतलब कुछ सेटिंग होती है, लेकिन ज्यादा करके सेटिंग कुछ होती नहीं। अगर आपका अनफिट ही है डायरेक्ट मेडिकल तो वो सेटिंग से भी पास नहीं होता है। एजेंट लोग जो है नॉर्मल जैसे रहता है पास होने वाला, तो उतना ही पास करा पाते हैं, ठीक। अगर 6000 के फ्रेंड्स मेडिकल हुआ तो 1000 रुपए गमका के 7000 रुपए मोटा माटी आपका मेडिकल का हो गया। तो अगर मेडिकल इसमें आपका नॉर्मल में फिट हो गया तो उसके बाद में अब आती है एम्ब्रिकेशन और वीजा स्टैंपिंग का कॉस्ट। ये दोनों का अगर किसी का पासपोर्ट एसीआर है, किसी का एसीएनआर है। अगर एसीआर पासपोर्ट है तो आप मान के चलिए कि 12000 रुपये कॉस्ट लगती है, एजेंट करवाएगा तो। अगर अपने आप करवाएंगे दिल्ली जाकर तो बहुत कम लग जाएगा, 5-6 हजार में हो जाएगा। लेकिन अगर दिल्ली नहीं जा सकते एम्बेसी में तो आप जो है एजेंट थ्रू करवा लीजिए, 12000 रुपये लग जाते हैं, ठीक है। अब जो है आपका फ्रेंड दूसरा ये बचता है जिसे एसी नार पासपोर्ट है, उनका एम्ब्रिकेशन नहीं होता, उसके 5000-6000 में हो जाता है सिर्फ वीजा स्टैंपिंग, ठीक है। तो ये हो गया। अब मान के चलिए कि दोनों का अगर एसी नार है और एसीआर है तो 6000 और 12000 आधा कर दीजिए। तो ये 6000 और अगर घर खाते में आ रहे हैं तो उसकी जो है कॉस्ट हो गई आपकी जो है उधर 20000 वीजा की और 3000 पासपोर्ट के, 23 और 6 जो है इसके स्टंपिंग के, तो 23-6-29 और जो है इसके क्या नाम है रे 6000 रुपए इसके मेडिकल, 7000 रुपए मेडिकल के, तो आपके 36,000 ये हो गए आपके जो है। और 550 पीसीसी 700 पीसीसी के मान लो 1000 मान के चलिए, ये मान के चलिए 40,000 रुपये ऑलमोस्ट मान के चलिए। अब इसमें आता है टिकट की बारी, तो टिकट कभी 15,000, कभी 16,000, कभी 20,000 का मिल जाता है, तो मान के चलिए कि 50-60 हजार में आप आ सकते हैं पेड कॉस्ट में, ठीक है। ये घर खाते का बता रहा हूं। अब बारी आती है फ्रेंड जो है इसमें ही जो है अगर कंपनी में आप आ रहे हैं तो 15,000 और बढ़ा दीजिए, तो मान के चलिए कि जो है 60 और जो है ये 75 हो गया। और अगर से इसी में अगर आपका पासपोर्ट एसीआर है तो इसमें और जो है 5-6 हजार जोड़ दीजिए, तो 80 हो गया, और उसमें भी 60 में 65 जोड़ दीजिए, तो ये कॉस्ट ऑलमोस्ट लग जाती है वीजा से प्रोसेस में फुल आने में कुवैत में फ्रेंड्स, ठीक है। अब फ्रेंड जो है अगर आपको फ्री में वीजा चाहिए, पेड वीजा चाहिए, तो वो दोनों तरीके की मैं चैनल पर वीडियो डाला हूं, तो इसमें आप देख लीजिए जो है, तो आपको आसानी से वीजा मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी जांच में, पहले आप जांच प्राइवेट में करवाते हैं, अगर कोई भी बीमारी मैक्लोफ्लेरिया या सीने में दाग ऐसा कुछ निकलता है तो आप पहले उसका इलाज करवा लीजिए, उसके बाद में ही गमका कटवाकर और मेडिकल करवाइए फ्रेंड्स, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखिए क्योंकि जो है वीजा आपको सेव करके चलना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आई होप मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी होगी फ्रेंड्स जो है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।